Hello everyone. So let's discuss BTTS 19 chemistry paper. So the first question is, which of the following statement is false? A option, two different solution of sucrose of same molarity. Different solution is same molarity and different solvents. Different solvent मतलब KF जो होगा वो different होगा. Will have the same depression freezing point. नहीं ये possible ही नहीं है because KF जो है वो different होगा. तो statement A false हो गया. Now next है electrode potential for magnesium electrode varies according to the equation. Now ये equation दी हुई है हमको. इस equation को हम इस तरीके से modify कर लें. नॉट माइनस की जगह प्लस कर दें 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg+2. ठीक है. तो आपका ग्राफ जो है ये आपका क्या है y, ये आपका m है, ये आपका x है और ये है c. तो y इक्वल टू mx प्लस c और इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव. तो मेरे पास बी ऑप्शन है. Next है which of the following statements incorrect about collision theory of chemical reaction. Now A option, it considers reacting molecules or atoms to be hard spheres and ignores the structural features. It's a true statement. Collision theory इस तरीके से मानता है. Number of effective collision determines the rate of reaction. Yes, we count effective collisions. Collision of atoms or molecule possessing only proper orientation results into the product. उन्होंने लिखा only proper orientation. There are three factors. मतलब कोलिजन अच्छे से होना चाहिए, फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. तीन फैक्टर्स रहते हैं, अकेला ये फैक्टर नहीं रहता. सी ऑप्शन फॉल्स हो गया. सी ऑप्शन हो जाएगा. Next are the color of coordination compound depending on crystal field splitting. Yes, what will be the correct order of absorption of wavelength? Now we know that energy is inversely proportional to wavelength और एनर्जी जो है वो CFSE पे डिपेंड करती है और CFSE मतलब वो फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा CFSE ज्यादा, तो मतलब CFSE ज्यादा तो लैम्डा कम. तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ जो है Cl माइनस की सबसे ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम हो. ये देखो सबसे कम है. फिर NH3 फिर H2 फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है तो इसके इनवर्सली लैम्डा का रिलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट है फिनोल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल ट्रीटमेंट विद Br2 कार्बन डाइसल्फाइड. तो नहीं, ये 2,4,6 डाइब्रोमो रिएक्शन जो होती है ना वो इस तरीके से होती है. आपके पास फिनोल है और आप करते हो Br2 प्लस H2. ये पूरे प्रोडक्ट सॉल्वेंट लेना पड़ता है तब जाके आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो आता है. तो इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ब्रोमीन इज हाईली पोलराइज्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड. नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, हाईली पोलराइज नहीं पॉसिबल है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन. The formation of oxide ion from oxygen atom requires first an exothermic and then endothermic. तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना फेवरेबल होता है, फिर O माइनस पे हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, रिपल्शन आता है. और वो फैक्टर जो है, ऑल्दो O2 माइनस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस से मैच कर रहा है बट स्टिल वो रिपल्शन जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर. यहाँ पे लिखा भी है सी ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन outweighs the stability gained by achievable noble gas configuration. Next है, though the central atom of both NH3 and H2 molecule sp3 hybridized, yet HNS angle is greater than this. तो NH3 में एंगल जो है 105 के आसपास रहता है क्योंकि उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है. H2O के अंदर क्या रहता है, दो लोन पेयर रहता है तो वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होता है तो इसलिए एंगल कम होता है. ये रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. दैट्स व्हाई इसका एंगल 104 के आसपास होता है और NH3 105 के आसपास. तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. NH3 हैज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. यस, जो इसमें लिखा हुआ वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. दैट मींस करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट आता है व्हेन वाटर फ्रीजेस इन अ ग्लास बीकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग.
ना फ्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे हैं तो मोर ऑर्डर अरेंजमेंट हो रहा है। बट डेल्टा एस टोटल जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर द प्रोसेस टू हैपन, दैट मीन सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास सी ऑप्शन है। अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखो आपका जो सीवेज का जो हाइड्रोजन रहता है वो ज्यादा एसिडिक रहता है कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा। इसका पीके अराउंड 4 to 6 रहता है और फिनोल का 8 के आसपास रहता है। तो बी तो सबसे ज्यादा आ जाएगा। सी और डी में से कंपटीशन है क्योंकि दोनों फिनोलिक वाले हैं, बट NO2 इस सी वाले के पैरा पे है तो इसका क्या लगेगा, -m लगेगा इसके लिए, सी के लिए। मेरे पास क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद क्या आ जाएगा, डी। दोनों क्या फिनोलिक है और इसका पीके अराउंड 25 रहता है, बहुत पीछे आता है कार्बन sp वाला। तो इसका हो जाएगा ए। तो मेरे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। According to MOD, the process is more endothermic than this. Now, N2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, σ1s2 σ1s2 स्टार σ2s2 σ2s2 स्टार σ2pz2 π2px π2py। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहा है। O2 में क्या है, एंटी बॉन्डिंग में आता है। तो N2 में निकालना ज्यादा इजी है, सॉरी ज्यादा डिफिकल्ट है, और O2 में निकालना इजी है। तो सही लिखा हो फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट जो है जो मैंने भी एक्सप्लेन किया वही बता। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ टू स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 11th में ए ऑप्शन जो है उसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास ऐसे दिया हुआ है, HI का 1 मोल दिया हुआ है। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि ये H+ लेता है, मेरे पास ऐसे बनता है, और फिर I- जो है वो यहाँ पे अटैक करता है और ये यहाँ पे चला जाता है। तो मेरे पास एक अल्कोहल बनता है, और जो लोअर वाला कार्बन है ये जो अटैक होता है ये SN2 होता है, 1 डिग्री पे जाता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नो, यहाँ पे भी ईथर वाला ये H को लेके जाएगा, बट यहाँ पे हमेशा जब फिनाइल हो तो फिनोल बनता है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात। तो फिनोल बन जाएगा, इट्स ऑल्सो करेक्ट। अच्छा ये टू जो है ना, मिसप्रिंट है, टू है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है। तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, दिस इज प्लस है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। मेरे पास ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बोला है ये वाला। ना इसमें क्या है ना, जब HI आता है, H+I-, इसमें क्या होता है, ये H+ लेता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा H मिल रहा है, इस कार्बोकेटाइन को 9 अल्फा H मिल रहे हैं। तो ये SN1 मैकेनिज्म से आता है, तो I- यहाँ पे अटैक करता है, और मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल नहीं आएगा, यहाँ पे I आएगा और यहाँ पे OH आएगा। तो ये गलत है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग, दैट मीन्स सी। नेक्स्ट है, ये इसके 2020 मोल्स में बेसिकली पॉलीमर मिल रहा है इसलिए इतने सारे मोल्स दिए हुए हैं। टर्प एथिलिक एसिड और हमारे पास ग्लाइकोल की रिएक्शन से हमारे पास बनता है टेरिलीन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रोपीन है, आपके पास प्रोपीन है और HCl पर ऑक्साइड। तो HCl के साथ पर ऑक्साइड का कोई ऐसा लिंक नहीं होता है, HBr के साथ होता है। यहाँ पे नॉर्मल हमारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। फिर उसके बाद बेंजीन है, और बेंजीन प्लस AlCl3 है, तो यहाँ पे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास बन जाएगा क्यूमीन। क्यूमीन का तो रिएक्शन फेमस है फिनोल बनाने के लिए। तो O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, फिर ये शिफ्टिंग होती है और हमारे पास फाइनली बनता है फिनोल प्लस एसिटोन। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पी जो है वो तो ये आ जाएगा, और एस जो है वो हमारे पास एसीटोन आ जाएगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है बोथ H3PO3 and H3PO4 have same number of hydrogen atoms, but H3PO4 is tribasic and H3PO3 is a dibasic. Now H3PO3 कैसा होता है? डबल बॉन्ड OH OH। H3PO3 में क्या होता है? दो ही एसिडिक हाइड्रोजन रहते हैं। H3PO4 में क्या होता है? तीन एसिडिक हाइड्रोजन रहते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 है, 1 मोल ऑफ H3PO3 न्यूट्रलाइज्ड बाय 2 मोल्स ऑफ NH, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, और H3PO4 केस में तीन एसिडिक हाइड्रोजन, तो इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये मेटलर्जी के ऊपर है। द ओर जिंक ब्लेंड इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वन ऑर्गेनिक मेथड इज डिफाइनिंग जिरकोनियम, जिरकोनियम के लिए यूज होता है। कैलेमाइन इज कार्बोनेट और यस। हाँ, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर का परसेंटेज होता ही नहीं, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मोनोबेसिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। मेरे पास लैम्डा इंफिनिटी एन दिया हुआ 348। रेजिस्टिविटी जो है, तो रेजिस्टिविटी दी हुई है 18.5, मतलब 1 बाई की आ जाएगा हमारे पास। 15 ग्राम एसिड दिया हुआ है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे लैम्डा एन। लैम्डा एन क्या होता है? 1000 K/N होता है। नो, मोनोबेसिक एसिड है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? इन्होंने बोला 15 ग्राम इसका मास है और मोलिकुलर वेट 49 है। कुछ वॉल्यूम के बारे में कमेंट नहीं किया है, तो हमें 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। तो हम नॉर्मेलिटी क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विच इज 15/49, क्योंकि इसमें वैलेंसी फैक्टर जो है वो 1 रहा है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम 1 अज्यूम करें क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। तो मेरे पास के तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू 1/18.5 इंटू 15/14, ये आ जाएगा मेरे पास। फिर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा। डिवाइड कर दिया, मेरे पास 0.507 आ जाएगा, 50.7%। नेक्स्ट है 93.75% of a first order reaction is completed in 120 minutes if initial concentration of the reactant is 2 mole per liter. The rate of reaction at the end of 120 minute is। ठीक है, now 93.75% का मतलब होता है फोर्थ हाफ लाइफ। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या, 2 मोल पर लीटर से बन जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ में 1 से 1/2, थर्ड हाफ लाइफ में 1/4, फोर्थ हाफ लाइफ में 1/8। इसका मतलब क्या, आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ और 93.75% कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? 1/8, 0.125। ठीक है, टाइम क्या लगेगा भाई? 120 मिनट लगा है, 120 मिनट दिया हुआ है। इसका मतलब फोर्थ हाफ लाइफ जो है दैट इज 120, मतलब टी हाफ कितना आ गया? 30 आ गया। टी हाफ 30 आ गया, तो यहाँ से के निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने रेट जो होता है, रेट लॉ में पुट कर दिया, के इंटू आर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के इंटू आर हो गया।
हमने बेसिकली इसी कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर। नेक्स्ट आता है द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स यूनिट इन लैक्टोज इज। तो लैक्टोज में क्या होता है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज और C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बी ऑप्शन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है गोल्ड नंबर ऑफ 4 इमेजिनरी लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी आर। इनके वैल्यूज दिए हुए हैं, तो प्रोडक्टिव पावर विल बी, इनकी वैल्यूज जो दी हुई है ना, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फॉर्मूला होता है गोल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसकी वैल्यू कम है उसकी पावर ज्यादा होगी। तो डी, फिर बी, फिर ए। इजी क्वेश्चन था। Which substance is stored in contact with water to prevent it from the reacting with water, with air, sorry। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमारा आंसर है P4 फॉस्फोरस। ये P4 जो है वो ऐसे आएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है द नंबर ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक अल्कोहल्स, बेंजाइलिक अल्कोहल, अल्कोहल टाइप, मतलब बेसिकली एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए और अल्कोहल होना चाहिए। जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है और अल्कोहल, फिनोल नहीं है। जैसे ये वाला फिनोल है बट एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोलेंगे, तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल हो गया और ये हो, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं। मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, 22nd क्वेश्चन में क्या है, थायोसल्फेट का रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ। तो ये +2 है, ये +2.5 है, ये +2 है, ये +6 है। तो ब्रोमीन जो है इस सल्फर को थायोसल्फेट में ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, वी कैन से दैट। तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन गैस। अभी अभी देखा +2 से +6 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग। थायोसल्फेट इज रिड्यूस्ड बाय आयोडीन, नहीं उसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी ब्रोमीन का तो 0 to -1 रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन, यस, 0 से -1 जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। नंबर ऑफ करेक्ट पैरामीटर्स फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एडियाबैटिक में हीट 0 हो जाएगी। फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क 0 है, वर्क 0 है तो डेल्टा यू भी 0 है, क्योंकि वर्क और हीट दोनों ही 0 हो गए, तो डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा। तो पहले 4 जो है करेक्ट है। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देखो इसमें ज्यादातर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एक्सेप्ट वीओ बेसिक होता है, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और CrO3 एसिडिक होता है, बाकी सब एम्फोटेरिक। In mainly alkaline medium, thiosulfate and oxidized by amino4 minus to A, the oxidation state of A। तो thiosulfate जो है amino4 minus इन alkaline medium में SO4 2 minus में जाता है। तो मेरे पास इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन xenon। XeF3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, Xe 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया 7, 7 मतलब 3 तो बॉन्ड में चले जाएंगे फ्लोरीन के साथ और 2 लोन पेयर बचे। There are 2 lone pairs. How many of the following reaction involve CC bond formation? कार्बन कार्बन बॉन्ड रिमोट इवन में बनता है, CHO लगता है और बेंजीन पे। और हमारे पास फिडल क्राफ्ट में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, कैनिजारो में नहीं बनता। कैनिजारो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो इसमें नहीं होता। वुड्स में तो कपलिंग रिएक्शन होती है, तो इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा।
तो 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर द गिवन रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट 0.1 मोलर 2R, और इसके लिए टी हाफ दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड हमारे पास हाफ लाइफ जो है ना वो ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हमने वही किया कि 120 के प्रोपोर्शनल है, 120 मतलब मिनट्स, 0.1 रेज टू पावर 1 माइनस एन वो 30 के प्रोपोर्शनल है, 0.2 रेज टू पावर 1 माइनस एन, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एन का वैल्यू आ गया 3। मतलब यहाँ पे लॉग लगा दिया, देखो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एन माइनस लॉग 2, तो ये आ जाएगा 2, एन आ जाएगा 3। नेक्स्ट है द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO F6 3 इसमें जो F माइनस है वो क्या है, WF है। हाँ, कोबाल्ट +3 + WF। कोबाल्ट +3 क्या होता है, 3d6, 3d6, और ये आ जाएगा T2G EG। WF है तो पेयरिंग नहीं होगी तो हो जाएगा 1 1 1 1 1 5 होगी 6 ये होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, √24 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। Next है the work function of sodium metal is 4.41 into 10 raised to power minus 19 if the photon of wavelength this are incident on metal। तो फॉर्मूला होता है ये तो, एनर्जी इज इक्वल टू 5 मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने बस। एनर्जी क्या होगी, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, पाई कितना दिया हुआ, 4.41 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये निकाल लिया, सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर। तो आपका हो गया पेपर सॉल्व। बाय।